सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आपको पता है कोरोना काल चल रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप घर से निकलें मास्क लगा कर ही निकलें। कोशिश करें घर से कम बाहर निकलें। अगर ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें और बार बार हाथों को साबुन से धोते रहें। बाहर निकलते समय उचित दूरी का ध्यान रखें। तो देखते हैं बच्चों, आज कल हमारा पाठ है गोदोहनम। आज हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। गोदोहनम, पहले हम इस पाठ का थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। एतत् नाट्यांशं कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय रचितात् चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतम्। यह नाट्यांश होता है नाटक का अंश, कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय जी द्वारा रचित चतुर्व्यूहम् नामक पुस्तक से संक्षिप्य संपाद्य च, संक्षिप्त यानी कि छोटा रूप लिया गया है, उद्धृत किया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति, यः धनवान् सुखाकी च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धदोहना एव विरमति। इस नाटक में एक मनुष्य की कहानी है जो धनवान और सुखी होने की इच्छा से मास तक यानी कि 1 महीने तक दूध दोहने का कार्य नहीं करता है और उसे इकट्ठा करता रहता है। येन मास अन्ते धेनो शरीरे संचिता पर्याप्तं दुग्धम् एकवारमेव विक्रीय संपत्तिम् अर्जितुं समर्था भवेत्। और वह मास के अंत में दूध धोकर और उसे बेचकर संपत्ति अर्जित करना चाहता है। परंतु होता क्या है, परम मास अन्ते यदा सा दुग्ध दोहनाय प्रयते तदा सा दुग्ध बिंदुवापि न प्राप्नोति। और मास के अंत में जब वह दूध दोहने लगता है तो उसे दूध की 1 बिंदु भी प्राप्त नहीं होती है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने सा धेनो प्रहारे रक्त रंजिता भवति। और दूध प्राप्ति के स्थान पर उसे रक्त से रंजित होना पड़ता है, यानी कि धेनु उसको प्रहार करके रक्त से लथपथ कर देती है। अब गच्छति सा च यत् दैनन्दिनीं कार्य यदि मासपर्यन्तं संग्रह क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। तो इसीलिए जो कार्य जब का है हमें तभी करना चाहिए। मास पर्यंतम कार्य करने से हमें क्या होता है, लाभ की जगह हानि भी उठानी पड़ सकती है। तो इसमें देखते हैं, ये एक नाटक है और इसमें सबसे पहले एक पति पत्नी का जोड़ा है जो आपस में बात करते हैं। तो वो देखते हैं। प्रथमं दृश्यम, पहला दृश्य है। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिव स्तुतिं करोति। मल्लिका मोदकानि, लड्डू रचयन्ती, बनाती हुई, मंदस्वरेण शिव स्तुतिं करती, मंद स्वर में शिव की स्तुति करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मनः चंदना। और तब प्रवेश करता है मोदक गंधम, लड्डुओं की सुगंध को अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से चंदन। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि तब लड्डुओं की सुगंध का अनुभव करते हुए चंदन प्रसन्न मन से प्रवेश करता है। चंदनः आहा सुगंधस्तु मनोहरा, अरे अच्छी सुगंध आ रही है। विलोक्य, देखकर, अये मोदकानि रचयन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्ना भूत्वा आस्वादयामि तावत्, और प्रसन्न होकर तब तो चख लेता हूँ। मोदकम गृहीतुम इच्छति, और मोदक लेना चाहता है। मल्लिका सा क्रोधम, मल्लिका गुस्से के साथ। विरमा विरमा, रुको रुको, मा स्पृश, छुओ मत, एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को। चंदना, चंदन।
किमर्थम क्रुध्यसि, क्रोध क्यों कर रही हो या क्रोध क्यों करती हो। तव हस्तनिर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जीवः लोलुपतां नियन्त्रणयितुम् अक्षमः अस्मि। किम न जानासि त्वमिदं, कि क्रोध क्यों करती हो। तुम्हारे हाथों से निर्मित या तुम्हारे हाथों से बनाए गए लड्डुओं को देखकर मैं अपनी जीवा पर नियंत्रण नहीं रख पाता हूँ। क्या तुम नहीं जानती हो। मल्लिका, सम्यक जानामि नाथ, सभी जानती हूँ नाथ। परम एतानि मोदकानि पूजा निर्मितानि सन्ति, परंतु यह मोदक पूजा के लिए बनाए गए हैं। चंदनः, चंदन, तर्हि तो शीघ्रमेव पूजनम संपादय प्रसादम च देहि, तो शीघ्र पूजा करो और प्रसाद के रूप में इसे दो। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, अगर पूजा के लिए बनाए गए हैं तो जल्दी से पूजा संपन्न करो और इसे प्रसाद के रूप में दो। मल्लिका, भो, अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम सब सखी भी सह स्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, मैं सब सखी भी अपनी सखियों के साथ स्वः प्रातः कल प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रा च वयम करिष्यामा, और वहाँ गंगा स्नान करने के साथ धर्म की यात्रा भी करेंगे। चंदनः, चंदन, सखी भी सह, सखियों के साथ, न मया सह, मेरे साथ नहीं, विषादम नाट्यति, और गुस्सा होने का नाटक करता है। मल्लिका, आम, हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सर्वा गच्छन्ति, हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सभी जाते हैं। अतः मया तव गमनस्य औचित्यम न अस्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारे जाने का कोई औचित्य नहीं है। वयम सप्ताह अन्ते प्रतिगमिष्यामः, हम सप्ताह के अंत में आ जाएंगे। तावत, तो गृह व्यवस्था, घर की व्यवस्था, धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्था च परिपाल्य, और दूध दोहने की व्यवस्था का तुम्हें पालन करना है, या ये सब व्यवस्था तुम्हें करनी है। द्वितीयम दृश्यम, दूसरा दृश्य। चंदनः, अस्तु, अच्छा, गच्छ, जाता हूँ। सखी भी सह धर्म यात्रा नित्या च भव, गच्छ, जाओ, सखी भी सखियों के साथ धर्म यात्रा का आनंद लो। अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगा। शिवास्ते सन्तु पथान, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। चंदनः, चंदन, मल्लिका तु धर्म यात्राए गतः, चंदन बोलता है मल्लिका तो धर्म यात्रा चली गई। अस्तु, अच्छा, दुग्ध दोहनम कृत्वा तत् सब प्रातः रासस्य प्रबंधम करिष्यामा, ठीक है, दुग्ध दोहने के बाद या दुग्ध दोहन करके मैं नाश्ते का प्रबंध करूँगा। स्त्री वेशम धरित्वा, स्त्री वेश धारण करके, दुग्ध पात्र हस्तः नंदिन्या समीपम गच्छति, दूध का पात्र हाथ में लेकर नंदिनी के पास जाता है। उमा आती है और बोलती है, मातुलानी मातुलानी, मामी मामी। चंदनः, चंदन, उमे, हे उमा, अहम तु मातुला, मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी तु गंगा स्नानार्थम काशी गता अस्ति, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कथ्य किम ते प्रिय करवाणी, कहो तुम्हारा कार्य मैं कर देता हूँ, क्या तुम्हारा क्या कार्य है।
उमा मातुलः मामा पितामह कथयति। दादा ने कहा है, मासान्तरम् अस्मद्गृहे महोत्सवः भविष्यति। मास के अंत में अस्मद्गृहे हमारे घर में महोत्सव होगा। तत्र 30 सेटकम् इतं दुग्धम् अपेक्षते। वहाँ 30 सेटकम् 300 लीटर दूध की आवश्यकता होगी। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया। ऐसी व्यवस्था आपको ही करनी है। चंदनः चंदन प्रसन्न मनसा प्रसन्न मन से 30 सेटकम् परम इतम दुग्धम 300 लीटर दूध शोभनम बढ़िया है। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामहं प्रति तव वक्तव्यम। दूध की व्यवस्था हो जाएगी, यह तुम जाकर दादा से कह दो। उमा बोलती है, धन्यवादः मातुलः, धन्यवाद मामा। याम अधुना, अब मैं चलती हूँ। सा निर्गता, और वह निकल जाती है। तृतीयं दृश्यम, तीसरा दृश्य। प्रसन्नो भूत्वा अंगुलीषु गणयन्, और प्रसन्न होकर उंगलियों को गिनता है, या उंगलियों को गिनते हुए, अहो अरे सेटक 30 पयांसी 300 लीटर दूध। अनेन तु बहुधनम लप्यसे, इससे तो बहुत धन प्राप्त होगा। नंदिनीम दृष्ट्वा, नंदिनी को देखकर, भो नंदिनी, अरे नंदिनी, तब कृपया तु अहम धनिका भविष्यामि, तुम्हारी कृपया से तो मैं धनी हो जाऊंगा। प्रसन्ना सा धेनु बहु सेवाम करोति, प्रसन्न होकर वह गाय की सेवा करता है। चंदनः चंदन चिंत्यति, सोचता है, सोच रहा है चंदन। मासा अन्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, और वह सोचता है कि दूध की आवश्यकता तो मास के अंत में है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि मैं प्रतिदिन दोहन करूँगा, तर्हि तो दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दूध क्या होगा, सुरक्षित नहीं होगा। इदानीं किं करवाणि, अब क्या करूं। भवतु नाम मासा अन्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, तो वो सोचता है कि दूध अगर मैं अभी दोह लूँगा तो वो सारा खराब हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, महीने के अंत में ही सारा दूध दोहन करूँगा। एव कर्मेण 7 दिनानि व्यतीतानि, ऐसा करते हुए 7 दिन बीत जाते हैं। सप्ताह अन्ते मल्लिका प्रति आगच्छति, और सप्ताह के अंत में मल्लिका वापस आ जाती है। मल्लिका प्रवेश करके, स्वामिना स्वहे स्वामी प्रति आगत्य अहम, मैं वापस आ गई हूँ। आस्वाद्य प्रसादम, ये प्रसाद ले लो या प्रसाद खाओ। चंदनः मोदकानि खादति वदति च, चंदन मोदक खाता है और बोलता है। चंदनः मल्लिके तब यात्रा तू सम्यक सफला जाता, मल्लिका तुम्हारी यात्रा अच्छी सफल हुई। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, काशी विश्वनाथ की कृपया से अच्छी बात बताता हूँ। मल्लिका सा आश्चर्य के साथ, एवं धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियंतरम किम, और वो आश्चर्य के साथ बोलती है कि धर्म की यात्रा के अतिरिक्त और क्या प्रिय है। चंदनः चंदन ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मासा अन्ते भविष्यति, कि गांव के मुखिया के घर महीने के अंत में महोत्सव होगा। तत्र 30 सेटकमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, और हमारे द्वारा वहाँ 300 लीटर दूध देना है, या हमारे द्वारा वहाँ दिया जाना है। मल्लिका कहती है, किंतु एतव मात्रम दुग्धम कुतः
प्राप्स्यामा। और वो कहते हैं कि हमारे द्वारा वहाँ जो दूध दिया जाना है, लेकिन इतनी मात्रा में दूध कहाँ से मिलेगा। चंदनः विचार्य मल्लिका। चंदन कहता है सोचो मल्लिका। प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेत तत्सुरक्षितं न तिष्ठति। कि सोचो मल्लिका, हर रोज दोहन करके दूध रखेंगे तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा। अतः एव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए दूध का दोहन नहीं करते हैं। उत्सव दिने एव समग्र दुग्धम दोक्ष्यावा। और क्या करेंगे, उत्सव के दिन ही सारा दूध दोहेंगे। मल्लिका स्वामिन त्वं तु चतुरतम। हे स्वामी, तुम तो बहुत चतुर हो। अति उत्तम, ठीक है, बहुत अच्छा विचार है। अति उत्तम विचारा, बहुत अच्छा विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिनाय सेवायम एव करिष्यावः अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासा अन्ते प्राप्स्यावः। तो वो सोचते हैं कि ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब दूध को दोहना हम छोड़ेंगे, उसको छोड़कर मात्र हम क्या करेंगे, नंदिनी की सेवा करेंगे। इससे ज़्यादा दूध महीने के अंत में फिर हम पाएंगे। द्वा एव धेनो सेवायाम निरतो भवता। और दोनों ही गाय की सेवा में लगे रहते हैं। अस्मिन् कर्मे घासादिकं गुडादिकं च भोज्यता कदाचित् विषाणयो तेलं लेपयतः तिलकं धारयतः रात्रौ निजा जनेन अपि तोष्यतः। और वो क्या करने लगे, गाय को इसी क्रम में गाय को घास आदि और गुड़ आदि को खिलाते हैं। कभी इस के सींगों पर तेल लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, रात में आरती से भी उसको संतुष्ट करते हैं। चंदनः चंदन मल्लिके, हे मल्लिका आगच्छ, आओ कुंभकारं प्रति चलावा दुग्धार्थम पात्र प्रबंध अपि करणीया। कि हे मल्लिका आओ कुम्हार के पास चलते हैं। किस लिए जाएंगे कुम्हार के पास, दुग्ध के लिए, जो दूध रखने के लिए बर्तन का प्रबंध करना है। तो वो क्या कहते हैं कि हमें कुम्हार के पास चलना है और दूध के पात्र का प्रबंध हमें करना चाहिए। द्वा एव निर्गतो, और दोनों निकल जाते हैं। चतुर्थम दृश्यम, चौथा दृश्य, कुंभकारा घट रचनायाम लीनः गायति। कुंभकार घड़े रचने में लीन होता है और गाता है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतौ रचयामि घटान अहम जीवनम भंगुरम सर्वम यथैष मृत्तिका घटः। जैसे कि वो कहता है, जैसे कि यह मिट्टी का घड़ा, वैसे ही जो हमारा जीवन है वो भी टूटकर समाप्त हो जाने वाला जानकर भी जीविका के लिए मैं घड़ों की रचना कर रहा हूँ, या मैं घड़ों की रचना करता हूँ। वो कहता है मुझे पता है घड़े की तरह हमारा जीवन भी क्या है, भंगुर है। भंगुर यानी कि वो टूट कर एक दिन समाप्त हो जाने वाला है, लेकिन फिर भी मैं मिट्टी के घड़े की रचना कर रहा हूँ। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार मिट्टी का घड़ा कभी न कभी फूट सकता है, वैसे ही हमारा जीवन भी समाप्त हो सकता है। यह जानते हुए भी मैं अपना जीवन चलाने के लिए घड़ों को बना रहा हूँ। चंदनः चंदन नमस्करोमि तातः। चंदन कहता है तात प्रणाम करता हूँ। 15 घटान इच्छामि, 15 घड़े चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे। वो कहता है कि हे तात मुझे 15 घड़े चाहिए, क्या आप दोगे। चंदनः देवेशा कथम ना, क्यों नहीं। विक्रयणा एव एते, बेचने के लिए ही हैं। एव गृहान घटान 500 रूप्यकाणि च देहि। घड़े को ले लो और 500 रुपये दे दो। चंदनः साधु, बढ़िया है। परमूल्यम तु दुग्धम विक्रय एव दातुम शक्यते। और चंदन कहता है कि वैसे तो ठीक है, लेकिन मूल्य तो दूध बेचकर ही दे सकता हूँ।
देवेश कहता है क्षमतां पुत्रा, पुत्र क्षमा करना, मूल्यं विना तु एकम अपि घटम न दास्यामि। और वो कहता है पुत्र मुझे क्षमा करना, लेकिन मूल्य के बिना तो मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका स्वाभूषणम दातुम इच्छति। और मल्लिका फिर क्या करती है, अपने आभूषण देना चाहती है। तात यदि अधून एव मूल्यम आवश्यकम तर्हि गृहात एतत् आभूषणम। और कहती है कि हे तात, यदि मूल्य इतना आवश्यक है तो ये आभूषण ग्रहण कर लीजिए या ये आभूषण ले लीजिए। देवेश पुत्री के ना अहम पापम करोमि, पाप कर्म करोमि, कि हे पुत्री, हे बेटी, मैं यह दुष्कर्म नहीं करूँगा। कथम अपि न इच्छामि तवाम आभूषण विहीना कर्तुम नयतु अभिलाषी तान घटान दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु। और वो कहता है कि मुझे ये ऐसा दुष्कर्म नहीं करना है, तुम्हें कैसे भी किसी भी सूरत में मैं आभूषणों से विहीन नहीं करना चाहता हूँ। जितने भी घड़े चाहिए ले जाओ। और दूध का जो है तुम्हें मूल्य, वो घड़ों का मूल्य तुम दूध बेचकर चुका देना, या जब दूध बिक जाए तब घड़ों का मूल्य दे देना। उभौ दोनों धन्यो असि ताता, धन्य हो तात, धन्य हो। पंचमम दृश्यम, पांचवा दृश्य। मासा अंतरम संध्या काला एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति दुग्ध क्रेतारा अन्य च ग्राम वासिना अप्रतर आसीना। तो पांचवा दृश्य में होता है 1 महीने के बाद शाम का समय, एक जगह पर खाली नए घड़े हैं और दूसरे दूध को खरीदने वाले और गांव वाले दूसरी जगह बैठे हैं। चंदना चंदन धेनु प्रणम्य मंगलाचरण विधाय मल्लिकाम आहयति। चंदन धेनु को प्रणाम करता है, मंगला आचरण करता है और मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छे, मल्लिका जल्दी आओ। मल्लिका आयामी नाथ, आती हूँ नाथ। दोहनम आरभस्य तावत, तुम दूध का दोहन आरंभ करो। यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति। चंदनस्त्र पात्रेण सह पतति नंदिनी दुग्धम देहि किम जातं ते। अब जब गाय के पास जाकर दोहना चाहता है तभी गाय पिछले पैर से प्रहार करती है और चंदन बर्तन के साथ पात्रेण सह बर्तन के साथ गिरता है। नंदिनी दुग्धम देहि, नंदिनी दूध दो। किम तो जातम तुम, तुम्हें क्या हुआ है। पुनः प्रयासम करोति, फिर से कोशिश करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। और नंदिनी बार बार पैर के साथ प्रहार करके चंदन को खून से लथपथ कर देती है। हाँ अतो हतो अस्मि, और वो चीखता है। चित्कार कुर्वन् पतति, और वो चीखकर गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, और सभी चंदन को देखते हैं और एक दूसरे को वो देखते हैं। चित्कारम, फिर मल्लिका देखती है। चित्कारम श्रुत्वा, मल्लिका चित्कार सुनकर, चीख सुनकर झटिति प्रविश्य, और झटके से जल्दी से प्रवेश करती है। नाथ नाथ, हे नाथ, किम जातम, क्या हुआ। कथम तुम रक्त रंजितम, क्या तुम खून से लथपथ हो गए। चंदनः धेनु दोग्धुम अनुमतिम न एव न ददाति। और चंदन कहता है गायें दोहने की अनुमति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, और दोहने की प्रक्रिया जैसे मैं शुरू करता हूँ वो मुझे मार रही है। मल्लिका धेनुम स्नेहम वात्सल्येन च अकार्य दुग्धुम प्रयतते, किंतु धेनु दुग्धहीनः एव इति अवगच्छति। मल्लिका गाय को प्यार और वात्सल्य से पुकार कर दोहने की कोशिश करती है, लेकिन गायें
दुग्धहीन ही जान पड़ती, यानी कि लगता है कि गायें अभी दूध नहीं देगी और उसके पास बिल्कुल भी दूध नहीं है। मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन के प्रति, नाथ हे नाथ, अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम यत्, और वो कहती है हे नाथ हम दोनों ने बहुत ही गलत किया है। मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम सा पीड़म अनुभवती अतएव ताड़यति, कि हमने बहुत गलत किया है, महीने तक गाय का दोहन नहीं किया, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है इसलिए मार रही है। चंदनहा देवी हे देवी, मयापि ज्ञातम यत्, मेरे द्वारा भी यह जाना गया है। अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतं यत् पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम अतः एव दुग्धम सूक्ष्म जातम, और उसको भी अब समझ में आ जाता है और वो कहता है कि हाँ मेरे द्वारा भी जान लिया गया है कि हमारे द्वारा सर्वथा अनुचित किया गया है कि पूरे 1 महीने तक दोहन नहीं किया गया, इसलिए दूध सूख गया है। कार्यम इस सत्यम उक्तम, इसलिए सच ही कहा है। कार्यम अध्य नियम यत् तद्य अध्येव विधीयताम विपरीते गति अस्य स कष्टम लभते दुर्वम, और वो कहता है कि किसी ने सच ही कहा है कि जो काम आज करने योग्य कार्य है उसे आज ही करना चाहिए, जिसकी गति विपरीत होती है वह निश्चित ही नष्ट हो जाता है। वो कहना चाहता है, इसका भावार्थ है कि आज का काम हमें आज ही करना चाहिए, उसे कभी भी कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम उसे टालते हैं तो हमें निश्चित ही कष्ट का सामना करना पड़ता है। मल्लिका आम भ्राता, हाँ भ्राता, सत्यमेव सच ही कहा है। मयापि पठितम यत्, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है। क्या पढ़ा है उसने? सुविचार्यं विधातव्यं कार्य कल्याणम कनिकाम कनिका यह क्रोत्य विचार्यत सह विषीदति मानवः, और वो कहती है कि मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है कि सुविचार्य, खुद का भला चाहने वाले के द्वारा काम को अच्छी तरह सोच समझकर किया जाना चाहिए। जो मानव यह कार्य बिना सोचे करता है वह दुखी होता है। इसका अर्थ है कि जो कार्य समय पर हो जाता है वही फलदायक होता है, और जो कार्य हम समय पर नहीं करते उसमें हमें हमेशा फल से वंचित हम रह जाते हैं। किंतु प्रत्यक्षतः अद्य एव अनुभूतम, किंतु प्रत्यक्ष आज ही मैंने अनुभव किया है। सर्वे दिनस्य कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम य एव न करोति स कष्टम लभते दुर्वम, सारे दिन का कार्य उसी दिन करना चाहिए, जो ऐसा नहीं करता है वह निश्चित ही कष्ट को पाता है। जवनिका पतनम, पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। आदनस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा क्रियमाणस्य कालः विपत्ति तदृशमा, और सभी मिलकर गाते हैं कि तुरंत नहीं किए गए कार्य का लेन देन, लेने देने और करने योग्य कार्य का उसका रस समय पर पी जाता है। और इसका अर्थ है कि हमें किसी से कुछ लेना है या देना है या जरूरी काम करना है तो उसे तुरंत करना चाहिए, नहीं तो समय उस कार्य के आनंद को पी लेता है।